नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इस समय जो सबसे जो बातें जो चल रही हैं, बहराइच में जो दंगा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और उसके कारण क्या क्या थे, हम सब जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके माध्यम से जो हम लोगों के पास जो खबरें जो आ रही थी, जो यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब जो चलाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा भी जो जो कुछ भी जो बातें हम लोगों तक जो पहुंच रही थी, उन सब में बहुत ही बड़ा जो एक जो बोलते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस जो था। जो हम मीडिया चैनल्स को जो हम देखें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो उनके अगर हम खबरों को देखें तो उसमें बड़ी बहुत ही भयानक चीज़ें जो समाज को बांटने, समाज में घृणा पैदा करना, एक दूसरे के प्रति लड़ाना, यही चीज़ें जो लेके नफ़रत, खास करके अगर हम ये बात कहें तो नफ़रत को बढ़ाना, ये चैनल। और इसमें जो कुछ नेता लोग जो हैं, जो अपने आप को जो समाज के जो ठेकेदार जो समझते हैं, वो लोग भी इसमें बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे थे। हम उनके ट्वीट्स को अगर हम देखें तो किस तरह से आप उनको हम देखें, हमें समझ में नहीं आता कि ये किस दौर में हम चले गए हैं, कहाँ क्या हम किस तरफ जाना चाहते हैं और किस दौर में जा रहे हैं। हम जब 21वीं सदी के में जो कदम रख चुके हैं, यहाँ पर जब हम अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वहाँ पर अब हम जो धर्म के नाम पर जो लड़ना, बहराइच जो है, बहराइच में जो कुछ हुआ, सबसे पहले तो हम उसमें ये चाहते हैं कि उसमें प्रशासन कहाँ था उस वक्त। प्रशासन ने क्यों एक बड़ी जो जुलूस जो जा रही थी, हम सभी जानते हैं इस देश में कि जो कानून जो इस देश का कहता है वो ये कि अगर आप छोटी भी अगर कोई जुलूस करते हैं या कोई भी पार्टी, अगर आप किस तरह की जो चीज़ें अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको प्रशासन से वो अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रशासन के पास लिखित दरख्वास्त देना पड़ता है, उन्हें वो रूट देना पड़ता है कि किस रूट से आप जा रहे हैं। ये देश सभी का है, तो किसी भी रूट से जाया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन जो आजकल जो सबसे बड़ी जो बात जो हो गई है वो ये है कि जो धर्मांधता, जुलूस में जो जब जाते हैं हम, जुलूस जब निकलता है, धार्मिक जुलूस निकलता है, तो वहाँ पे धार्मिक उन्माद पैदा करने के जो नारे लगते हैं, जो अश्लीलता जो फैलाई जाती है। धर्म तो ये नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि अश्लील बातें की जाए, अश्लील गाने बजाए जाएं, उसमें डीजे इतने जोर जोर से बजते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म हो। हम यहाँ पर बात धर्म की कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ पर इस तरह की बातें हुई कैसे? वहीं पर नहीं, इस देश में अगर कहीं पर भी अगर कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं तो उसे कैसे इजाजत दिया जाता है, और फिर किस तरह से प्रशासन का ये पूरी तरह से अगर हम देखें, अगर मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कौन कितना तक देखेगा, कि ये पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर है। यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से फेल था। क्यों ये दंगे का रूप लिया? क्यों कोई व्यक्ति किसी के घर पर चढ़कर अपने धार्मिक किसी के धर्म को हटाकर अपने धार्मिक झंडे को वहाँ पे लगाता है? अगर चलो लगा भी लिया तो किसी को मारने का हक नहीं है, उसे जान से क्यों मारा गया, उसे कानून तो उसे अपनी सजा देगा ही। लेकिन कभी हमने समाज के रूप में, एक सभ्य समाज के रूप में हमने ये सोचा, हमने इसे जानने और समझने की कोशिश की कि ये बातें हुई कैसे? बहराइच इसे एक मत समझिए, क्योंकि इस देश में इस तरह के बहुत और भी बहराइच हो सकते हैं। अगर समाज इसे नहीं समझा, समाज इसे नहीं चेता, समाज इसे जागा नहीं। आज जो धर्म के जो ठेकेदार हो गए हैं, जो हर गली मोहल्ले में हर सनातन धर्म की रक्षा करने, कोई सनातन की रक्षा करता है, कोई मुस्लिम धर्म की रक्षा करता है, तो ये जो ठेकेदार जो पैदा हो चुके हैं, वो इन ठेकेदारों से ही इस धर्म को सबसे बड़ा खतरा है। एक समाज को अगर सुदृढ़ करना है, समाज में इसे ये सारी चीज़ें हटानी है, तो पहले इन ठेकेदारों को हटाना पड़ेगा, इन्हें हटाना होगा। और ये बुद्धिजीवियों का काम है, उन धर्मांध व्यक्ति इसे नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं,
मुस्लिम में भी हैं, हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो कट्टरता फैलाते हैं। जब एक समाज में जब हमें समाज को जब बढ़ाना हो तो कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं बचती है। जब कट्टरता जब आ जाती है तो फिर समाज वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप उसे समाज नहीं कह सकते, हम उसे समाज नहीं कह सकते। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति को नहीं, ये पूरे समाज को एक होकर सोचना होगा कि बहराइच जैसा दूसरा कोई फिर से ना हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रशासन भी उसे उसी तरह से प्रोपेगेंडा के रूप में फैला रहा है। द न्यूज़ चैनल्स ने उसे किस तरह से दिया, कैसे बताया कि किस तरह से उसे प्रताड़ना दी गई उस युवक को, और बाद में बहराइच पुलिस ने ही इस बात का खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। मृत्यु हुई, हत्या की गई। अब हत्या हुई है तो कानून उसे अपना काम करेगा, लेकिन यह हत्या हुई किन परिस्थितियों में की गई, क्यों की गई, इसे कौन देखेगा, इसे कौन समझेगा, और इसे उस अंजाम तक कौन पहुंचाएगा। क्योंकि एक तो हत्यारा है जो इस कानून के सामने है, लेकिन हत्या करने के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसे कौन ढूंढेगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। जब तक हम ऐसे लोगों को नहीं ढूंढेंगे, ऐसे लोगों को ढूंढकर सजा नहीं देंगे, तब तक हम इस समाज से जो वैमनस्यता है उसे समाप्त नहीं कर सकते। हम एक उन्मादी समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा कि हम कैसा समाज चाहते हैं। एक सभ्य समाज चाहते हैं। ये नेताओं के जो बच्चे होते हैं ये तो विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे झंडे लेके आगे नहीं चलते हैं। इस बात को कब हम लोग समझेंगे। और जो लोग धार्मिक बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, इनके बच्चे नहीं निकलते हैं इन जुलूसों में। जुलूस में वही निकलता है जिनका बच्चा अनपढ़ होता है, जिनके माता पिता अनपढ़ होते हैं और सिर्फ उन्हें धर्म की घुट्टी पिलाई जाती है। सिर्फ ऐसे लोग ही सड़कों पर उतरते हैं। तो कब ये सब समझेंगे कि भाई ये जो है ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। हम कब देश के बारे में सोचेंगे, कब देश के बारे में समझेंगे, कब हम देश के लिए एकजुट होकर सोचेंगे। मैं ये चाहूँगा कि लोग उस बिंदु पर भी सोचें कि क्यों ये बातें हुई हैं, किन परिस्थितियों में हुई है और क्यों कराई गई। ये एक मोहरे का काम है। ये जो जुलूस भी था वो भी एक मोहरा था, और उस बंदे को जिसने मारा है वो भी किसी मोहरे का ही था। तो इसे जुलूस निकालने वाले और जो हत्या किए ये सारे मोहरे, इसे चलाने वाला कहीं दूर बैठा हुआ, उसके हाथ में रिमोट था। तो इसको जब हम समझ जाएंगे तो शायद समाज में, सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं ना होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कम से कम हम जागेंगे कि धर्म सबका है, हर एक का अपना धर्म है। अच्छा, सभी के धर्म सभी को प्यारे होते हैं, तो हम सबको एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि लोग इसे पूरा सुने होंगे तो समझे भी होंगे। धन्यवाद।